अस्सलाम वालेकुम। हसनैन सरफराज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इस्लाम और सूफ़ीज़म की। सूफ़ीज़म एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोग सूफ़ीज़म को इस हद तक मानते हैं कि वो इस्लाम की जो ज़रूरी बुनियादी बातें हैं उनसे दूर हो गए, और कुछ इस हद तक रद्द करते हैं कि वो सुनना भी गवारा नहीं करते, वो समझते हैं ये शिर्क है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ, अपनी जो मेरी नाकिस इल्म है उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँ। सूफ़ीज़म का कॉन्सेप्ट जो है, जिसको उर्दू में तसव्वुफ़ कहते हैं, ये असहाबे सुफ़ा से निकला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जो लोग एक अल्लाह के मानने वाले थे उन्हें असहाबे सुफ़ा कहते थे, जो हर नबी के दौर में आते रहे और हर नबी के पैरोकार थे जो शरीयत पे थे अल्लाह की, और उनके ज़माने के बाद वो पिछले अंबिया की सही मज़हब को फॉलो करते थे। तो जब उन्हें पता लगा कि अरब में आखिरुज़्ज़मा का जो नबी है वो पैदा होने वाला है, तो बहुत से लोग अरब की तरफ हिजरत करके आ गए। बहुत से सहाबा कराम भी असहाबे सुफ़ा में आते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के सामने बैठ जाया करते थे और उनके दीदार से इबादत करते थे। तो असहाबे सुफ़ा में बहुत से सहाबा का नाम भी आता है। कहा जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी असहाबे सुफ़ा में से थे, और इस तरह बहुत से नाम। सूफ़ीज़म जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो चार चीज़ों से मिलके बना है। सूफ़ी कौन होता है? सूफ़ी तसव्वुफ़ को फॉलो करता है, यानी कि उर्दू में अगर जिक्र करूँ, ते, स्वाद, वाव और फे। ते से मुराद है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह क्या है? कि ऐसी तौबा कि जिसके बाद गलती ना हो। इंसान गलतियां करता है, इंसान खता का पुतला है, लेकिन तौबतुन नसूह उस तौबा को कहते हैं कि जिसके बाद इंसान ऐसी पक्की तौबा कर ले कि वो उसके बाद बड़े गुनाहों की तरफ और छोटे गुनाहों की तरफ भी कभी भी बढ़े ना। तौबतुन नसूह ते है। स्वाद, स्वाद से मुराद है सिरातुल मुस्तकीम, कि वो सीधे रास्ते को इख्तियार कर ले। वाव से मुराद है वादा खिलाफी से इज्तनाब, कि वो वादा खिलाफी से इज्तनाब करे, वो किसी का वादा ना तोड़े, वफादार हो। और आखिरी है फे, फनाहुन नफ्स, वो अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाए, यानी कि वो दुनियादारी से दूर हो जाए और फ़ना हो जाए अल्लाह की ज़ात में। तो ये है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ के चार तरीके हैं, या समझ लें कि चार सीढ़ियाँ हैं जिसके ज़रिए अल्लाह तक पहुँचा जाता है। पहली सीढ़ी है शरीयत, दूसरी सीढ़ी है तरीकत, तीसरी सीढ़ी है हकीकत, और चौथी सीढ़ी है मार्फत। अब ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जो लोग शरीयत पे नहीं चलते वो वली अल्लाह या सूफ़ी हो ही नहीं सकते। ये बात फजूल है कि जो लोग उन लोगों को औलिया कराम समझते हैं कि जो शरीयत पे चले ही नहीं, जिसे आप वली अल्लाह कहते हैं, जिसका कुरान में जिक्र आता है कि मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। ये वो लोग नहीं हो सकते। पहली शरीयत है, सबसे पहली शर्त ही शरीयत है। शरीयत क्या है? हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद को अदा करना। जो बंदा हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे पूरे अदा कर दे वो शरीयत की मंजिल पा लेता है। शरीयत सिर्फ ये नहीं है कि कभी नमाज पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, कभी रोज़े रखे कभी नहीं रखे, और हकूकुल इबाद तो हम जानते ही हैं कि हम उसमें कितने पीछे हैं। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि वली कैसे बनते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों पे पूरे उतरो तो तुम भी वली बन जाओगे। तो सबसे पहली शर्त है शरीयत। शरीयत के बाद दूसरा स्टेप है तरीकत। अच्छा, शरीयत कैसे अचीव होती है? जब आप तसव्वुफ़ के ते पे पूरा उतरते हैं। तौबतुन नसूह, ऐसी तौबा कि जिसके बाद छोटे बड़े गुनाहों से पक्की माफ़ी और पक्की दूरी इख्तियार हो। जब ये होता है तो शरीयत के असूल अचीव हो जाते हैं। दूसरा तरीकत। तरीकत क्या होती है? जब आप इल्म की मार्फत पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इल्म वालों से नहीं मिलते, वो फैज़ वालों से मिलते हैं। उनका फैज़ हासिल किया जाता है, और तरीकत में आप किसी के पास उसके तरीके को फॉलो करने जाते हैं, यानी कि आप किसी को उस्ताद मानते हैं
پیر و مرشد کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے سواد. صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے آپ کو کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ دوسرا سٹیج ہے طریقت کا. صراط المستقیم تصوف کا سواد، اور کیسے اچیو ہوگا؟ طریقت کے ذریعے، کسی کے طریقے کو فالو کر کے. طریقہ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فالو کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے. اس استاد کے ساتھ رہتے ہوئے، اس سے سیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سٹیج آتا ہے حقیقت کا. یہ آتا ہے واو پہ، وعدہ خلافی سے اجتناب. وعدہ خلافی سے اجتناب تب ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ حقیقت کو. حقیقت کیا ہے؟ میڈیٹیشن، مراقبہ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صوفیزم تو بس میڈیٹیشن کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. میڈیٹیشن صوفیزم کا بس ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک پورشن ہے. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، اس میں حقیقت صرف میڈیٹیشن ہے، باقی ساری چیزوں کو بھی فالو کرنا ہوگا. حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ذکر اذکار کرتے ہو، اللہ سے جڑ جاتے ہو. یہ سٹیج عام بندوں پہ تو نہیں گزرتا. جو اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے، حقیقت اس پر کھلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے راز و نیاز کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر فائنل سٹیج ہے معرفت کا. معرفت کا وہ سٹیج ہے جس پر انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے جسے مومن کہا جاتا ہے، کہ انسان معرفت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے فناہ النفس. جب آپ کا نفس اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، جب وحدت الشہود، وحدت الوجود کی قائل ہو جائے. یہ باتیں تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن کوشش کروں گا آسان الفاظ میں صوفیزم کو بھی پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اسی چینل پہ. اور معرفت کا وہ سٹیج ہے کہ جس پہ قرآن میں اور احادیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صوفیزم این اسلام ہے. اسلام اور صوفیزم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے عام آدمی کو یہی کہا گیا ہے کہ کلمے کو اختیار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کلمہ کافی نہیں ہے. کلمے سے آپ اسلام میں داخل تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے تک پہنچنے کے لیے اور ایک مسلمان سے مومن بننے کے لیے آپ کو طریقت، حقیقت اور پھر معرفت اختیار کرنی ہوگی. یہ کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنی قربت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اختیار دے، اور ہمیں یہ فیض دے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم دنیا میں صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کو سمجھنے، اس سے محبت کرنے اور اس کی تمام بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے پیراہن ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. آمین.